8 फरवरी को पीटीआई का होने वाला जो एहतजाज है उस मुतालिक अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि वो बानी पीटीआई को हर सूरत रिहा करवा लेंगे और इससे मुतालिक एहतजाज से मुतालिक पीटीआई की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बुखारी साहब, अब 8 फरवरी को जो एहतजाज होने जा रहा है उस मुतालिक अली अमीन गंडापुर जो हैं बड़े पुरज़्म नज़र आ रहे हैं और उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि शायद अगर बानी पीटीआई हमें इशारा देंगे मुज़ाकरात का तो शायद गवर्नमेंट के साथ फिर दोबारा मुज़ाकरात भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, हमने देखा कि लेटर पे काफ़ी ज़्यादा बाज़गश्त सुनाई दे रही थी कि लेटर शायद कहीं पहुंचेगा, लेकिन अब ये ओपन लेटर से मुतालिक भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि ये क्या मामला था और पीटीआई ने क्या, पीटीआई का मोटिव और एजेंडा था इसके पीछे। देखिए, ये ख़त जो है ये तो अब एक स्कैंडल बन के रह गया है जी। ख़त की एग्जिस्टेंस कहीं नहीं है, कोई इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन ख़त का जितना शोर होगा आपने और मैंने सुना और जिस तरह मीडिया चैनल के ऊपर बैठ के इसके ऊपर प्रोग्राम आफ्टर प्रोग्राम्स हुए, वो है ये एक अजीबोगरीब किस्म की कैफियत का नाम है। अच्छा, वो मुझे एक शेर याद आ रहा है कि कासिद के आते आते एक ख़त और लिख रखूं, मैं जानता हूं जो वो कहेंगे जवाब में। तो वो जवाब तो उनको अपनी मर्जी का मिल ही गया है। और जो ज़बानी मुलाकातों की बात की जाती रही है ख़त के साथ साथ कि जी मुलाकातें में बैकडोर चल रहा है, जी बैकडोर चल रहा है, तो उसके हवाले से भी वो गालिब ने कहा था ना कि दे के ख़त मुँह देखता है नामा भर, कुछ तो पैगाम ज़बानी और है, कोई ज़बानी पैगाम ही आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह की हाइप्स क्रिएट की जाती हैं और फिर इस गुब्बारे से हवा निकल जाती है। अब आ जाइए जनाब बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से। अली अमीन गंडापुर साहब वही है ना जो 24 नवंबर को कह के आए थे कि कफन हम लेके जा रहे हैं साथ, हमारे नमाज जनाजा पढ़ ले आएंगे वापस तो बानी पीटीआई को लेके आएंगे। बिल्कुल, वो हर एहतजाज पे ये कॉल देते हैं कि बानी पीटीआई को रिहा करवा लेंगे। टेकिंग हिम सीरियसली यार, फॉर गॉड सेक लेट अस नॉट टॉक अबाउट इट। वो इस तरह की दरफुंतरियां छोड़ते रहते हैं। यही दरफुंतरी बुश बीबी ने भी छोड़ी थी, अगर आपको याद हो। मानी को लिए बगैर नहीं जाएंगे, भागते हुए ना मुड़ के नहीं देखा उन्होंने कि वर्कर्स के साथ क्या हुई है। अली अमीन गंडापुर पे तो वैसे भी इल्जाम है कि ये एहतजाज की नाकामी की सबसे बड़ी वजह है, तो अब ये एहतजाज भी नाकाम करवा सकते हैं। जिस गुफ्तगू की हम हवाला दे रहे हैं ये दर हकीकत वो जुनेद अकबर साहब का जो कल का बयान है उसको डिफ्यूज करने की कोशिश है कि वो तुसी जो मर्जी कहते रहो, बानी पीटीआई तो मैं जो आपस में थिक हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि खान साहब के लिए अब ये ज़रूरी है कि वो ये सोचें कि कहीं ऐसा ना हो कि वो ख़ुद और उनकी पार्टी पाकिस्तान में भारत के वो कॉन्ट्रैक्टर बन जाए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में इतना बड़ा मेजर इवेंट हो रहा है। तारीख़ ये है पीटीआई की कि जब कभी कोई टर्निंग पॉइंट आया, चाहे वो प्रेसिडेंट शी की विज़िट थी जिसको सबोटाइज किया गया धरने की सूरत में, चाहे उसके बाद से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद था, उस दिन उन्होंने ख़ास तौर से एहतजाज रखे। तो अब वो 8 फरवरी की जो डेट है, 8 फरवरी जो है आपको पता है कि एक पहला मैच है अपने जो ट्राई सीरीज़ है उसका, और 19 फरवरी को जो दूसरी डेट दी है वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला मैच है चैम्पियंस ट्रॉफी का। तो वो ख्वाजा आसिफ साहब बिल्कुल ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये आप जो सबोटाइज करने निकले हैं ये भारत भी चाह रहा है सबोटाइज करना, उसने अपने एम्पायर तक तो भेजने से इनकार कर दिया। आप जरा तसव्वुर करें, यानी पूरी दुनिया के प्लेयर्स आ रहे हैं, उनको कोई सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, इंडिया को बहुत है और उनको शर्म आनी चाहिए, हम उनके हर इंटरनेशनल इवेंट में खेलने पहुंचे हैं। एनीवे, हैविंग सेड दैट, तो अभी भी ये मतलब मौका है पीटीआई के पास भी और खान साहब के पास भी कि वो इस पीटीआई ये जो चैम्पियन ट्रॉफी है उसके दौरान कोई ज़्यादा हंगामा साहब। अब चैम्पियंस ट्रॉफी भी आप वाली बात, ख्वाजा आसिफ ने भी यही बात की है कि चैम्पियंस ट्रॉफी को मुतासिर करने के लिए पीटीआई कोशिशें कर रही है, तो क्या लगता है पीटीआई अपना फैसला टाल सकती है अगर गवर्नमेंट अब जिस तरह से कह रही है? कल मैंने सुलेमान राजा के बयान का हवाला दिया था कि उसने कहा था कि हम चैम्पियंस ट्रॉफी के दौरान कोई एहतजाज नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन वो कहते हैं कुछ हैं करते कुछ हैं। एक ये 2-3 बातें और जल्दी जल्दी में कहनी है। एक ये फैसल चौधरी साहब जो हैं, ये जो नए वारद हुए हैं पार्टी में, उन्होंने जेल इंतजामिया को गालियाँ मालियाँ दी हैं रज के, और उसकी वीडियो भी जो है मंजर आम के ऊपर आ गई है। मैं पूछना चाहता हूँ ये कि ये पीटीआई और पीटीआई के लोगों के पास ये कौन सा मैंडेट है कि चाहे तो वो जजों की पत उतार दें, चाहे वो जेल इंतजामिया को पड़ जाएं, ये जब तक इसको बर्दाश्त किया जाता रहेगा ये एक के बाद दूसरी हरकत होगी। आपने देखा ना कि 2014 के धरने में उस एसएसपी के साथ, नेकोकार के साथ क्या सलूक हुआ था, याद है आपको? जी बिल्कुल। कहने का मतलब ये है। और फिर वो खान साहब का अपना बयान, मैं इक़्तिदार में आऊँगा, जिसने मेरे वर्कर को हाथ लगाया उसको फांसियाँ दूंगा वगैरह वगैरह। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ख्वाजा आसिफ साहब ने तो एक्यूज़ कर दिया है पीटीआई को कि ये चैम्पियंस ट्रॉफी सबोटाइज करने के दर पे हैं। इनको ये इनकी ये सारी क्वेश्चन जो है
یہ وطن دشمنی سے بالکل پی ٹی آئی نے مذاکرات کر کے بھی دیکھ لیے, لیٹر لکھ کے بھی دیکھ لیا, اپوزیشن الائنس والے معاملے پر بھی پی ٹی آئی غور کر رہی ہے. پی ٹی آئی کو شاید کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا, اور ابھی پی ٹی آئی کارکن جو ہے وہ کافی زیادہ فرسٹریشن کا شکار نظر آ رہا ہے, جو کچھ فیصل چودھری صاحب نے کیا.